अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैं 5वीं जमात से मुखातिब हूँ। मैं हूँ आपका जाहिद सर। नज़म को हमने मुकम्मल किया है। अब इंशाल्लाह हम आज मशक़ी सवालात की तरफ आ जाते हैं। कुछ मुश्किल अल्फाज के माने भी हैं जो आपको देखने होंगे, जैसे चहकना, चहचहाना, शाख टहनी को कहते हैं, कलियाँ कौंपलें, महकना खुशबू बखेरना, मस्त पवन सख्त मस्ती में, रोशन होना चमकना, रंगत रंग, खोना ज़ाया होना, हुमक रहा मचक रहा मटक रहा। तो ये कुछ अल्फाज, मुश्किल अल्फाज जो इस नज़म में शामिल थे, इनको आप ज़बानी याद कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम सवालात की तरफ आ जाते हैं। तो पहला सवाल है, झेल में दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। जवाब पूरे जुमलों में लिखना लाजमी है। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल है, चिड़ियाँ कहाँ चहक रही हैं? इसका जवाब है, चिड़ियाँ बाग में चहक रही हैं। अजीज़ तलबा, दूसरा सवाल है, दिन आने पर रात का अंधेरा क्या कर रहा है? आप जवाब लिखिए। दिन आने पर रात का अंधेरा रो रहा है। तीसरा सवाल है, सब सुबह होने पर चांद की रोशनी क्या करती है? इसका जवाब है, सुबह होने पर चांद की रोशनी अपनी रंगत खो रही है ना बच्चों। तो इसी तरह से है चौथा सवाल, नन्हा सुबह उठकर क्या कर रहा है? तो आप कहिए, नन्हा सुबह उठकर मटक रहा है, मचक रहा है या मचक रहा है या मटक रहा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, खाली जगह हैं, खाली जगहों को पूर्ण करना है। तो जैसे आपने देखा कि बाग में चिड़ियाँ डैश रही हैं, तो आप लिखिए, बाग में चिड़ियाँ चहक रही हैं। डैश पे कलियाँ महक रही हैं, आप लिखिए, शाख पे कलियाँ महक रही हैं। गीत डैश के तुम भी गाओ, आप लिखिए, गीत खुदा के तुम भी गाओ। शब की सियाही डैश लगी है, शब की सियाही रोने लगी है, चांदनी रंगत खोने लगी है ना, डैश रंगत खोने लगी है, चांदनी रंगत खोने लगी है। अब तीसरा सवाल है, झेल में दिए गए अशार के टुकड़ों को मुनासिब तौर मिलाइए। तो ये अशार के टुकड़े हैं, इनको आपने मुनासिब तौर जोड़ना है। ठीक है, जैसे पहला है, बाग में चिड़ियाँ चहक रही हैं, शाख पे कलियाँ महक रही हैं, गीत खुदा के तुम भी गाओ, गीत खुदा के तुम भी गाओ, सोने वालों अब उठ जाओ, शब की सियाही रोने लगी है, शबनम से मुंह धोने लगी है। तो ये इनको मिलाना था, जोड़ना था आपस में, कौन किसके साथ मुनासिब है, मुनासिब तौर मिलाना था इनको। तो हमने ये किया मुकम्मल। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, डब्बों में दिए गए अल्फाज से मदद लेकर खाली जगहों को पूरी कीजिए। अल्फाज हैं यहाँ पर, डब्बों में दिए गए हैं, तो इन्हीं की मदद से हमने खाली जगहों को पूर्ण करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, जाग चुके हैं डैश लोग हैं घर भर, जाग चुके डैश लोग हैं घर घर, जाग चुके सब लोग हैं घर घर, दुनिया रोशन डैश लगी है, दुनिया रोशन होने लगी है। तो इसी तरह से रंगत खोने लगी है, चांदनी रंगत खोने लगी है, जाना है डैश तुम है घर, जाना है स्कूल तुम है घर। तो पहले बच्चों, ये था चौथा सवाल। अब पांचवा सवाल जो है वो आप देखिए, वो है, दिए गए सवालात के सही जवाब पर टिक का निशान लगाइए। जैसे बाग में चिड़ियाँ क्या कर रही हैं? तो आप लिखिए, बाग में चिड़ियाँ चहक रही हैं, महक रही हैं, बहक रही हैं। तो इसका पहला है, चहक रही हैं। सुबह होने के वक्त शब की सियाही क्या कर रही है? धोने लगी है, रोने लगी है, खोने लगी है? नहीं, रोने लगी है। तीसरा है, अब उठ जाओ नज़म किस शायर की लिखी हुई है? इकबाल की, निज़ाम अफंदी की, आदिल असीर दहलवी की। तो ये नज़म आदिल असीर दहलवी की लिखी हुई नज़म है। तो अजीज़ बच्चों, अब छठा सवाल है, नज़म में आमतौर पर हम आवाज़ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे गाओ, जाओ, चहक, महक वगैरह। अपना सबक गौर से पढ़कर नीचे दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज लिखिए, है ना। इनको काफिया भी कहते हैं, काफिए। बहक, इसका आएगा महक, रोने लगी है, धोने लगी है, होने लगी है, खोने लगी है, गर गर, उठकर, घर, बेहतर। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक।